हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने वाले नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स में आपको दो फॉर्म्स मिलेंगी, एक स्टडी मटेरियल के नोट्स, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। तो चलो देखते हैं आज का कंसेप्ट। तो जो लेसन नंबर 1 था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो से हम बात करने वाले लेसन नंबर 2 के इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन क्या, ये एक सिंगल वीडियो बनेगी लेसन नंबर 2 की जो मात्र और मात्र 10 से 15 मिनट की होगी। यानी कि इस वीडियो में ही लेसन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है और कंसेप्ट इसका हो चुका है प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था पीपीसी क्या होता है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, या फिर पीपी फ्रंटियर क्या होता है। तो देखियो पड़ जाएगी वो वाली वीडियो देखना, उसके बाद ही आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। तो हम जानते हैं क्या कि चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, उसके पास एक चीज लिमिटेड है, वो क्या है, रिसोर्सेस। और सारा खेल है इसके ऊपर। क्योंकि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन दिक्कत हो किसकी वजह से रही है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो सिंपल सी बात है, उसको यूज भी कैसे करना पड़ेगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो पहले यहां पे समझते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं दो कंट्री कंपैरिजन की, कि दो कंट्री में पीपीसी कैसे काम करता है। अगर हम इसको समझे, ये हमारे कोई कंट्री है ए, इसको नाम लेते हैं कंट्री ए का, और इसको मान लेते हैं कंट्री बी, कंट्री बी। अब यहां पे दिक्कत क्या है, पीपीसी ये दिखाता है कि हम कैसे अलग अलग चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब घटा बढ़ा के सेम रिसोर्सेज के अंदर। क्योंकि हम सब जानते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो अगर मुझे एक की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे की प्रोडक्शन को घटाना ही होगा। अगर एक सिंपल सी बात है, 100 रुपए है खर्च करने के लिए, ठीक है, और भाई मैं इसमें जाऊं छोले भटूरे खाने, तो मान लो मैंने 50 रुपए छोले भटूरे खाए, ठीक है, और मैंने 50 रुपए गोलगप्पे खा लिए। अब मेरा मन क्या कर रहा है कि भाई मैं छोले भटूरे ना 50 रुपए, मेरा पेट नहीं भरा, मजा नहीं आया, मुझे और ज्यादा खाना है, तो मैं अगली बार ना मैं जाऊंगा 70 रुपए छोले भटूरे खा के आऊंगा, बढ़िया क्वालिटी के, बिल्कुल मस्त गर्मा गर्म बनवा के। लेकिन दिक्कत क्या है, जब मैं 70 रुपए के छोले भटूरे खाने जाऊंगा तो एक सिंपल सी बात है, यहां तो कम करना पड़ेगा ना भाई, पैसा तो 100 ही रुपए है, इनकम मेरी 100 ही रुपए है, तो यहाँ पे कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना खर्चा होगा, मैं सिर्फ 30 रुपए, यहाँ पे कितना खर्चा होगा, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए। तो इस चीज का क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा 70 रुपए खर्चा होता है, सिर्फ कितना खर्चा होगा, हमारा 30 रुपए खर्चा होगा। अब यहाँ पे देखो, तो वही बात कंट्री के अंदर है। अब कंट्री के पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उन्हें वो खर्च करना है तो तरीके से खर्च करना पड़ेगा, ताकि क्या कर पाए, अपने जो भी सेटिस्फेक्शन उसको मैक्सिमाइज कर पाए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। अब यहाँ पे देखो, तो यूजिंग कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ ट्रेड, हमें ट्रेड का बेसिक समझना होगा। पहली बात तो ट्रेड का पहले मतलब समझते हैं। ट्रेड का मतलब एक तो ये होता है कि देखो, कुछ लोग करते हैं ट्रेडिंग। अब ये ट्रेडिंग वो नहीं है जो तुम स्टॉक मार्केट में समझ रहे हो, ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट का नहीं होता, ट्रेडिंग हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। जैसे सपोज करो मेरे को दिखा मार्कर है, बहुत प्रॉफिट है, आपका भाई 20 रुपए का मार्कर लेके आया, ठीक है, और मैंने ना बहुत सारे मार्कर ले लिए बल्क में, मुझे और सस्ता पड़ गया। सपोज करो जो मुझे मार्कर है वो पड़ा कितने रुपए का, 15 रुपए का एक, ठीक है, 15 रुपए का मार्कर मिल गया, ठीक है, और मैं इसे बेच रहा हूं कितने में, 25 रुपए में। कितने बेच रहा हूं, 25 रुपए में, तो इसको भी ट्रेडिंग ही बोलते हैं। अब बात ही बेचा क्यों गया, ताकि प्रॉफिट जनरेट कर सकूं मेरे भाई। अगर मान लो 15 रुपए का मार्कर था, 25 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपए पर मार्कर का प्रॉफिट हो गया। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ही बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना कि जब हम कोई चीज खरीदते बेचते हैं सिर्फ प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ही बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे समझो, A production possibility curve PPC shows the production choices। ये क्या दिखाता है, प्रोडक्शन की चॉइसेस को शो करता है। That can be produced in the economy, जो हम कहां प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। It shows the different combinations of output। क्या दिखाता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और किसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन, आउटपुट के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, कि मैं सेम रिसोर्सेज के अंदर कितनी क्वांटिटी दो गुड्स की प्रोड्यूस कर सकता हूं। और जब एक की बढ़ाऊंगा दूसरे की कम करनी पड़ेगी, और दूसरे की बढ़ाऊंगा तो पहले ही कम करनी पड़ेगी। और बात ये करना क्यों होगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। और बात ये करेंगे क्यों हम, ताकि हम वो कॉम्बिनेशन चूज करें जहां पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो या फिर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। तो कोई भी कंट्री यही सोचती है। अब एक बार आप इस पीपीसी को देखो, अगर आप इस पीपीसी को देखोगे तो ये हमारा पीपीसी का कर्व है। अगर मान लो मैं 75
क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसे कितनी कर रहा हूं, ये मान लो कोई गुड ए, या फिर इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं फूड, क्योंकि फूड मान रखा है मैंने, इसको मानते हैं फूड, इसको मानते हैं क्लोथ। तो सपोज करो मैं फूड की प्रोडक्शन कर रहा हूं 75 यूनिट्स, तो जो क्लॉथ है वो कितनी प्रोडक्शन हो रही है, 100 यूनिट। इसी में देखो ध्यान से, मैंने फूड की प्रोडक्शन को अगर दिया, कम कर दिया, मेरे को लग क्या रहा है क्लॉथ में ज्यादा जरूरत है, क्लॉथ में ज्यादा पैसा है, तो मैं क्लॉथ में चला गया प्रोडक्शन करने। तो जब मैंने इसकी प्रोडक्शन को 25 कम किया तो इसकी बढ़ेगी, देखो ये बढ़ गई 150 क्वांटिटी तक चली गई है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिसोर्सेज थे, जब इसके कम करे तो इसका प्रोडक्शन क्या होगा, अपना भी बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज बच गए हैं। सेम वही काम, अगर मान लो मैं इसको उल्टा सोचूं कि इसकी प्रोडक्शन मुझे बढ़ानी है, तो इसकी मुझे अपना भी क्या करनी पड़ेगी, 150 से 100 करके कम करनी पड़ेगी। अब यहां पे समझो, अब यहां पे कुछ पॉइंट और भी है, अब कुछ रीजन समझना। एक रीजन होता है उसको हम बोलते हैं फिजिबल, या फिर हम इसी को ऐसे बोलते हैं अटेनेबल। अब इसके अंदर जो भी पॉइंट होगा ना, जैसे सपोज करो कोई ये ई पॉइंट है, ये जो ई पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट है, अटेनेबल, जिसको मैं अटेन कर सकता हूं, जिसको कोई भी कंट्री अटेन कर सकती है। ये कंट्री ए है, ये इसे अटेन कर सकती है, मतलब वो यहां पे प्रोडक्शन कर सकती है, इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती है, इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती है, ये भी प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब इस ग्राफ के अंदर जो भी पॉइंट आएंगे वो क्या है, मेरे लिए अटेनेबल है, यानी कि मैं उसे अचीव कर सकता हूं। और जो ये ग्राफ वाले पॉइंट होते हैं ना, ये पता है क्या होता है, ऑप्टिमम यूज, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूज, कि मैक्सिमम यूज किया है आपने, ताकि अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर पाओ। और इसके बाहर का जो पॉइंट है, सपोज करो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पता है क्या होता है, नॉन अचीवेबल पॉइंट, मतलब ऐसे पॉइंट्स जिनको हम अचीव नहीं कर सकते, यानी कि इनको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये दिक्कत है इन पॉइंट्स की, तो ध्यान रखना, अंदर जो भी पॉइंट होते हैं ग्राफ के, उनको हम अचीव कर चुके हैं या फिर हम अचीव कर सकते हैं। ये वाले पॉइंट वो पॉइंट्स हैं जहां पे हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिलता है, मैक्सिमम, या फिर प्रॉफिट क्या मिलता है, मैक्सिमम, यानी कि हम ऑप्टिमम यूज करें रिसोर्सेज का। और ये वो पॉइंट है कि जिसको हम, जिन तक हम पहुंच ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इतने कैपेबल नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को एडवांस कर दें तब हम इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, वरना इस पॉइंट तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। अब इसी में देखो, ये कोई कंट्री है बी, इसमें एग्जांपल दूं तो यहाँ पे क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है और बेटर रिसोर्सेज है, यानी कि सारे रिसोर्सेज क्या है, बेटर है, और टेक्नोलॉजी क्या है यहाँ पे, एडवांस है। तो ये लोग जो प्रोडक्शन करेंगे ना, वो हमेशा यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, इस लेवल पे। इस लेवल प्रोडक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसलिए वो यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे। अब यहीं पे देखो, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज एंड ट्रेड। अब कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्या है, ट्रेड का, वो समझते हैं। मान लो कंट्री 1 और कंट्री 2 है, दो कंट्रीज हैं, कंट्री 1 और कंट्री 2, ठीक है। तो कंट्री 1 में देखो, अगर फूड की क्वांटिटी 75 थी, तो जो हमारे पास क्लॉथ थे वो थे 100 क्वांटिटी, और कंट्री 2 ये हमेशा यहाँ प्रोडक्शन करेगी। यहाँ प्रोडक्शन क्यों करेगी, क्योंकि इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और बेटर रिसोर्सेज है एज कंपेयर टू कंट्री ए। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो यहाँ पे अगर मान लो 100 क्वांटिटी है फूड की, जैसे ये रहा, तो 120 क्वांटिटी किसकी होगी, हमारी यहाँ पे क्लॉथ की। अब यहां से कंसेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, जो मैं डिस्कस किया भी था थोड़ा बहुत प्रीवियस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं आपको वापस याद दिलाऊं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या था, कि जब भी हम किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, यानी कि किसी भी अच्छे मौके को ग्रैब करने के लिए क्या करते हैं, हम एक कॉस्ट अदा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको समझाता हूं। मान लो सपोज करो मैं एक वर्कर हूं और मेरी जॉब लगी हुई है, ज्यादा की नहीं, बस 10,000 रुपए सैलरी है मेरी महीने की, है ना, 10,000 मेरी सैलरी है। अब मेरे को हायर किया फर्म ए ने, फर्म ए खुश हो गई, कह रहे अरे वाह, हम तो फर्म बी कंपैरिजन में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। क्यों भाई, मैं टैलेंटेड वर्कर हूं ना, बिल्कुल मेहनत से काम कर रहा था मैं वहां, ठीक है। तो वो लोग खुश हो गए। अब दिक्कत क्या हुई, अब जो बी फर्म वाले हैं वो ए से जलने लग गए, अरे ऐसा क्या है इस वर्कर में, इसको हायर करने का प्रॉफिट बढ़ गया। उन्होंने क्या बोला कि हमारी कंपनी में आ जाओ, ठीक है, तो हमारी कंपनी में आ जाओ, जो है ये वही कौन बोल रहा है, बी, हम आपको पैसा देंगे 20,000। मैं भी राजी हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ 10,000 मिल रहे हैं, वहां 20,000 मिल रहे हैं, पैसा दुगुना, अंधा पैसा, सैलरी डबल। तो मैं खुश हो गया, मेरे को 10,000 20,000 मिलेंगे, तो मैं यहां चला जाता हूं। अब दिक्कत ना क्या है, मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। अब मैं दोनों जगह काम कर नहीं सकता, वरना गद्दारी हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी अगर मुझे इस जॉब पे जाना है तो, और मैं इस पे जाऊंगा क्योंकि सैलरी फालतू मिल रही है। आई बात समझ में। तो जो ये है ना, ये पता है क्या होती है, ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी हम किसी नए अपॉर्चुनिटी में जंप करते हैं, उसके लिए जो भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वही बात यहाँ पे है। अगर यहाँ पे देखा जाए फूड में कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, तो यहाँ पे देखो 75 का सेक्रीफाइस किया, किसको, 100 लेने के लिए, तो 75 में 100 का सेक्रीफाइस किया,
काटना सबको आता ही होगा, मैथ सबने पढ़ी रखी है। इसे मैंने काटा 25 से, 25 का पहाड़ा आता है मुझे पता तुम्हें नहीं आता होगा, नालायक हो तुम लोग। ठीक है, 75 आएगा हमारा 3 पे, 100 आएगा हमारा 4 पे, तो कितना हो जाएगा हमारा 3/4। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लोथ, तो क्लोथ कितनी क्वांटिटी है 100, इसी कितनी है 75। काटूंगा अगर मैं 25 से, कटेगा 4 पे, कटेगा 3 पे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा कंट्री 1 का था। अगर मैं आपको कंट्री 2 का समझाऊं तो कंट्री 2 में क्या होगा, इसको देखो यहाँ पे, अगर मुझे मान लो फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो भाई 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं, पर सेक्रीफाइस क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे 120, तो 100 ग्रैब करने के लिए 120 का सेक्रीफाइस किया। भाई ये सिंबल माइनस का नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे काट रहा हूं मैं, काटना सबको आता है, किससे कट रहा है ये कट रहा है 20 से, तो 20 के पार में 100 आएगा 5 पे, 120 आएगा 6 पे, कट गया, ये हमारा बन गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये पे मैं समझाऊं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर क्लोथ, ठीक है। तो क्लोथ में देखो 120 की प्रोडक्शन करनी है, अब प्रोडक्शन तो मैं कर लूं 120 की, पर रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस 100 का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो 120 कमाने के लिए 100 का सैक्रिफाइस किया, 20 से काट लिया, 6/5 क्या है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको पता होगा इसके बेस पे ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेस पे, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बेस पे जो हमारे पीपीसी बनते हैं 3 तरह के बनते हैं, उसका बताऊंगा किसी वीडियो में। 3 केस होते हैं पीपीसी के, एक तो होता है कांस्टेंट एमआरटी की वजह से, एक होता है डिक्रीजिंग और एक होता है इंक्रीजिंग एमआरटी। उसको हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, तब हम समझेंगे इसे डीप में अच्छे से। लेसन नंबर 2 हमारा बस इतना सा ही था और इसी वीडियो में कंप्लीट हो गया। इसलिए मैंने खामखा चोचलेबाजी नहीं की इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट लगेंगे मेरे हिसाब से, और ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, लेसन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इतना ही था, गेन्स फ्रॉम ट्रेड, यानी कि ट्रेड से कैसे बेनिफिट कमा सकते हैं। ट्रेड से बेनिफिट कब होगा, जब टेक्नोलॉजी क्या हो, एडवांस हो, और रिसोर्सेज क्या हो, बेटर हो, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अब जिसको यहां तक का उतारना उतार सकता है, मैं हूं बोर्ड के सामने से। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब इसको जो उतारना उतार सकता है।